कहानी का नाम भूतिया स्कूल। रवि, मोनू और साक्षी तीनों बचपन के दोस्त थे। उनके गांव के पास एक पुराना स्कूल था जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। गांव में लोग कहते थे कि वहां रात में भूतों का डेरा है। बच्चों को वहां जाने से मना किया जाता था, लेकिन रवि, मोनू और साक्षी को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने तय किया कि वह रात में उस स्कूल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के 12 बजे तीनों दोस्त स्कूल के गेट पर पहुंचे। चारों ओर अंधेरा था और सन्नाटा इतना था कि उनकी सांसों की आवाज़ भी गूंज रही थी। उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए स्कूल का गेट खोला और अंदर दाखिल हो गए। स्कूल की इमारत टूटी फूटी थी, दीवारों पर दरारें थीं और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अचानक मोनू ने सुना कि कोई धीरे धीरे हंस रहा है। उसने बाकी दोस्तों से पूछा, तुमने कुछ सुना? रवि और साक्षी ने इनकार किया। वह समझाने लगे कि शायद मोनू का वहम हो रहा है। वह आगे बढ़े, लेकिन कुछ देर बाद साक्षी को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। अब तीनों के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा था। वे वापस मुड़ने की सोच रहे थे कि स्कूल की एक पुरानी घंटी अचानक खुद ब खुद बजने लगी। कमरे में हवा ठंडी हो गई और हर दिशा से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो, भाग जाओ यहाँ से वरना नहीं बचोगे। रवि ने कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। वह तेज़ी से गेट की तरफ भागने लगे, लेकिन गेट अचानक ज़ोर से बंद हो गया। अब वह फंस चुके थे। तभी उन्होंने देखा कि स्कूल की पुरानी खिड़कियों से सफ़ेद साए निकलकर उनकी तरफ आ रहे हैं। उनके पैर जैसे जम गए हों। अचानक एक ज़ोरदार चीख से पूरी इमारत गूंज उठी और उनके सामने एक बूढ़ी औरत का भूत प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह भूत धीरे धीरे उनके पास आने लगे। डर के मारे तीनों ने आंखें बंद कर ली और जब उन्होंने दोबारा आंखें खोली तो वह स्कूल के बाहर थे। गेट खुल चुका था। बिना कोई समय गंवाए वह वहां से भाग खड़े हुए। उस रात के बाद तीनों से कसम खाई कि वह कभी उस भूतिया स्कूल के पास भी नहीं जाएंगे। गांव वालों की बात सही थी, वहां सच में भूत रहते हैं।